जी सुखदेव जी से जिज्ञासा करते हैं, प्रभु भगवान में से ही सभी सृष्टि हुई है, देवता दानव सब उनमें से ही निकले हैं, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, भगवान विष्णु हमेशा दैत्यों को क्यों मारते हैं और देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो, प्रहलाद दैत्य थे या देवता? तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु वो तो दैत्य थे। तो सुखदेव जी ने कहा, ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु हमेशा दैत्यों को ही मारते। अगर संत के घर में भी अगर आसुरी वृत्ति वाला पुत्र पैदा हो जाए तो उसे भी भगवान मारे। देखो परीक्षित, जैसे जिज्ञासा आज तुमने की है ना, वैसे ही जिज्ञासा तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने भी की। और उसका उत्तर किसने दिया? बोलिए, नारद बाबा ने। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारा तो उसमें से आत्म ज्योति निकली और भगवान में ही मिली। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु शिशुपाल तो आपसे बड़ा ही बैर रखता है और फिर भी आप उसमें से आत्म ज्योति निकली, आप में ही विलीन हो गई, ऐसा क्यों? बड़ा ही विद्वेषी है शिशुपाल। तो भगवान ने कहा, देखो युधिष्ठिर, ये जो शिशुपाल है ये मेरा ही पार्षद है। द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय अरुदिजय जानो सब। इसको शनकादि कुमारों के श्राप से इन्हें 3 जन्म का शाप लगाया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म है ये शिशुपाल और दंतवक्र। अब तो इनकी मुक्ति संभव ही है। अब तो भैया पास में भैया नारद बाबू बैठे हुए थे। भगवान ने संकेत किया, नारद जी इन्हें पूरा प्रश्न सुनाया जाए। तो नारद जी महाराज पूरा प्रश्न सुना रहे हैं और नारद जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सब दैत्यों को ही मारेंगे। अगर किसी संत के घर में अगर आसुरी वृत्ति वाला पुत्र उत्पन्न होगा तो उसे भी भगवान मारेंगे। अब कथा प्रहलाद जी की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष महाराज बड़ा पराक्रमी, बड़ा दुष्ट, बड़ा शक्तिशाली। क्या किया उसने? पृथ्वी को बंदी बना लिया और रसातल में ले गया, छिपा दिया। सभी देवताओं ने गुहार लगाई, भगवान ने बड़ी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो भगवान ने 12 रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का वध कर डाला, पृथ्वी को पुनः रसातल से लाकर पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित किया। अब तो भैया हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसके परिजन सब रो रहे हैं। हिरण्यकशिपु सबको समझा रहा है, देखो रोने थोड़े से कोई फायदा नहीं है, जिसको जाना था वो जा चुका। और वैसे भी मेरा भाई कोई ऐसे वैसे नहीं मरा है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। और आज में और जोश में महाराज हिरण्यकशिपु ने एक प्रतिज्ञा कर डाली। बोले कौन सी? हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरा भाई विष्णु के खून का प्यासा है और अब मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं भी विष्णु के खून का तर्पण करूंगा। ऐसा कहते हुए
उसने विचार किया ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शाखाएं हैं, इनमें से किससे शक्ति दी जाए। तो विचार किया ब्रह्मा जी ठीक ठाक मंदराचल पर्वत पर चला गया और उसने एक अंगूठा नीचे लगा दिया और दोनों ऊर्ध्वाधर ऊपर और तपस्या करने लगा। सतेपे मंत्र द्रोण्याम परः तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नवो दृष्टिः पादांगुष्ठास्त्रतावनी। ऊपर की ओर दृष्टि और महाराज ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। बड़े ही दिन आराधना की, शरीर पर दीमक चढ़ गई। सब देवताओं ने विचार किया अब ये तो मर गया, अब कोई टेंशन नहीं। लेकिन भैया हिरण्यकशिपु वो मरा नहीं है, वो तो तपस्या कर रहा है। अब महाराज इतनी तपस्या की कि उसके शरीर से जहां दीमक चढ़ी तो वहां से तेज निकलने लगा और महाराज देवता सब चिल्ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने बताया बेटा हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा रुको, तुरंत चिंता ना करो, अभी हम जाके उसे उसकी तपस्या से विरक्त करके आते हैं। महाराज ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास में गए और बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपा वरदो ममनुप्राप्तो व्रियतामिच्छो वरम्। अरे हिरण्यकशिपु उठो, कश्यप नंदन उठो, हम ब्रह्मा हैं, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महाराज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से थोड़ा जल लिया और हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़क दिया। हिरण्यकशिपु बोले कैसा हो गया? जिससे महल से आया था ना उस समय हृष्ट पुष्ट था, वैसा ही तरह से हो गया। कैसा लग रहा है? पूरे हृष्ट पुष्ट तन भय सुभाए मानव अवही भवन ते आए। ऐसा लग रहा था मानो अभी भवन क्या, बिल्कुल अभी भवन से आए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो, लेकिन ब्रह्मा जी ने पहले ही बोल दिया देखो हिरण्यकशिपु जहां तुम खड़े हो मृत्य लोक है और यहाँ अमृता का वरदान तो हम नहीं दे सकते, इसलिए अमृता का वरदान मत मांगना, अमृत्व का वरदान मत मांगना। हिरण्यकशिपु ने विचार किया भैया यही तो मांगने के लिए आए थे, अभी किसी में रोक टोक लगा ली। हिरण्यकशिपु ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं दोगे तो वैसे तो दोगे। हिरण्यकशिपु ने कहा आप हमें यह वरदान दीजिए ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं, आपके रचाए हुए किसी प्राणी से भी ना मरूं, ना दिन में मरूं मैं ना रात में मरूं ना 12 मास में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बोल दिया। बर पा गया जी पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, दिन में मरूं न रात में न रोग प्रविशेगा। अब तो भैया हिरण्यकशिपु वरदान पाकर अपनी राजधानी की ओर आया और विचार किया विष्णु को कैसे मारा जाए। तो विचार किया कि विष्णु की जड़ कौन कौन सी, बोले ब्राह्मण गाय ये सभी जड़े हैं। अब यज्ञ वगैरह होगा तो भगवान विष्णु को पाद्य अर्घ आज के लिए दिया जाएगा, आहुतियां पहुंचेंगी। तो कहा आज से हमारी राजधानी कहीं भी कोई भी यज्ञ करके दिख गया तो उसे मार दिया जाए। अब तो भैया हर जगह उनके सैनिकों ने बोल दिया कहीं भी अगर यज्ञ होते हुए दिख गया, महाराज कुछ साधु संतों को जेल में डाल दिया, कुछ को मार दिया। हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, सत्संग में जाने को जेल की दीवार। अब तो हिरण्यकशिपु ने घोषणा कर दी कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ।
और कहा इस यहाँ पर मैं ही भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे ही घर में हम अपने नाम की जड़ बो देते हैं। भैया हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, सबसे छोटे थे प्रहलाद। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारा परमाद्भुतः। और जो प्रहलाद जी थे वो सबसे छोटे थे और सबसे जितेंद्रिय, सौम्य भाई, ब्राह्मण से भी और शंख से भी। कहते हैं ना, सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। विद्वान जन कहते हैं जहां ऊंचाई होती है ना वहां वर्षा का जल नहीं रुकता, और जहां गहराई होती है वहां वर्षा का जल हमेशा रुकता है। उसी प्रकार जो भगवत भक्त है ना, उन्हीं में जाकर अच्छे गुण आते हैं। अब तो भैया एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी खेल रहे थे, तो उसी समय कुम्हार ने आग लगा दी। तो एक हांडिया में बिल्ली ने बच्चे दिए थे। तो महाराज उस आग तो लगा दी, लेकिन बिल्ली के बच्चे उसी में रहे। अब तो कुम्हारिन की परिक्रमा लगा में भगवान से प्रार्थना करें, और यह सब देख रहे थे प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे कुम्हारिन तुम किसकी आराधना कर रहे हो, किससे कह रहे हो? अगर तुम्हें भगवान ही चाहिए तो भगवान के पास जाओ, हमारे पिताजी के पास जाओ, ये किनका नाम दे रहे हो? कुम्हारिन ने कहा, देखो बेटा, जो तुम्हारे भगवान है वो बने बनाए भगवान है, भगवान। और लेकिन जो परात्पर ब्रह्म है वो सिर्फ नारायण है, वो सिर्फ राम है, वो सबकी क्षमता है, वो सर्वव्यापक है, वो कर तुम है। अब तो प्रहलाद जी ने कहा, तो उनका नाम लेने से जो तुम्हारे कर्तुम है, उनका नाम लेने से क्या ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? तो कुम्हारिन ने कहा, बिल्कुल बच जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, मैं पास में ही खेल रहा हूं, अगर बच के निकल आए तो मुझे बता देना। अब तो कुम्हारिन ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, इन बिल्ली के बच्चों को बचाना ना बचाना, लेकिन इस बालक के अंदर अपनी भक्ति जरूर आई। अब तो भैया थोड़ी देर बाद आग शांत हुई, देखा कि बिल्ली के बच्चे जैसे के तैसे ही निकल आए, बिल्कुल खरोंच नहीं हुई। उसी समय भगवान, देखिए प्रहलाद जी के अंदर तो चिंगारी पहले ही लगा दी थी नारद बाबा ने, और ये एक घटना और घट गई। अब तो भैया प्रहलाद जी राम नाम कर रहे हैं। अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा। विद्यालय कैसा? धर्म अर्थ काम, सिर्फ 3 चीज की पढ़ाई होती है। वो विद्यालय का नाम कहा, बोले आसुरी महाविद्यालय, असुरों के लिए। वहां के गुरु जी कौन है? बोले शुक्राचार्य जी के बेटे शंडामर। गुरु जी पढ़ाते आ से अनार, ऊ से उल्लू, माँ से मछली, लेकिन प्रहलाद जी को समझ नहीं आती। प्रहलाद जी पढ़ना चाहते अक्षराणाम कारोष्मी। आ का मतलब सभी, अक्षराणाम कारोष्मी, आ में मतलब जितने भी अक्षर है, सर्वव्यापक सभी आ गए। और ऊ से मतलब उमापति, और माँ से मतलब मकारार्थो जीवा, जीव मात्र के शिरोमणि सिर्फ ब्रह्मा जी हैं। गुरु जी पढ़ाना चाहते कुछ और प्रहलाद जी पढ़ना चाहते कुछ और। ताल में अब तो भैया प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी हमें ये पढ़ाई नहीं पढ़नी, हमें तो राम नाम की पढ़ाई पढ़नी है। महाराज गुरु जी तो बड़े, संडाबल महाराज बड़े ही
डर गए, बोले तुम्हारे पिताजी को अगर पता चल गया ना तो हमें छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी हमारी नौकरी भी चली जाएगी और हमारे गर्दन भी काट देंगे। गुरुजी महाराज तुरंत प्रहलाद जी को पकड़े और हिरण्यकशिपु के पास में गए और कहा देखो तुम्हारा बेटा क्या पढ़ता है। हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद जी आए, गोदी में बैठाया और कहा बेटा जो भी तुमने इतने दिनों से पढ़ा है वो हमें सुनाओ। एकदा सूर्यराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा प्रपच्छ चक्षताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान्। प्रहलाद जी ने बताया तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वग्नियामशग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयता। पिताजी आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ अंधकूप है, आप कहते ना तू मेरा है मैं तेरा, ये कुछ भी नहीं है, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप घर का परित्याग कीजिए और जंगल में जाकर सत्पुरुषों का आश्रय लीजिए और भगवान सच्चिदानंद धन का भजन कीजिए। महाराज ऐसा सुना तो हिरण्यकशिपु महाराज बड़ा ही नाराज हुआ। सुनी बातें रिपु पक्ष की उपजा मन में क्रोध। ऐसा सुनते ही हिरण्यकशिपु बड़ा ही क्रोध में आ गया, भड़क गया महाराज। लेकिन विचार किया बालक है, मेरा अबोध है, छोटा है, कोई सिखा रहा होगा छोटे, ऐसी बात है शत्रु पक्ष में। गुरु जी को धमकाया, तुरंत पता करो कौन सिखा रहा है इसको। और प्रहलाद से पूछा तुझे कौन सिखा रहा है ऐसी बातें। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो पिताजी यह बातें गुरु जी को सिखा नहीं सकते, क्योंकि जैसा खाओगे मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा। और गुरु जी तो आपका खाते हैं तो आपके वो तो वही पढ़ाएंगे। अब तो भैया हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद जी को विद्यालय भेजा, फिर से पढ़ाने लगे। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी को आने में देरी हो गई। सभी बच्चों ने देखा भैया आज तो गुरुजी आएंगे नहीं, चलो छुट्टी है आज खेल लेते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। अब तो गुरुजी आएंगे नहीं तो बच्चों ने सोचा महाराज खेल ही लेते हैं। बस सभी बच्चे प्रहलाद जी को बुलाने के लिए गए तो प्रहलाद जी ने कहा मित्रों इस संसार में जो मनुष्य देह है ना ये सबको दुर्लभ नहीं होता, ये सबको नहीं मिलती मनुष्य देह। इसीलिए भगवान का भजन करो, उन नारायण का आश्रय लो जिनसे यह सब सृष्टि उत्पन्न हुई है। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। उतनी ही देर में उन मित्रों में से एक तो मित्र की जिज्ञासा हुई भैया तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता तो रहे हो लेकिन तुमने सीखी कहां से, लेकिन तुमने सीखी कहां से। प्रहलाद जी ने कहा मित्रों जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर गए थे तो उस समय देवताओं ने हमारी राजधानी पर आक्रमण कर दिया था। तो उसी समय इंद्र ने हमारी माता का अपहरण कर लिया। वो अपहरण करके ले ही जा रहे थे कि भैया नारद बाबा ने इंद्र को धिक्कारा कि तुम एक पराई स्त्री का अपहरण कर रहे हो। इंद्र ने कहा बाबा इसके पेट में, इसके गर्भ में हमारा शत्रु पल रहा है। तो नारद बाबा ने कहा यह शत्रु नहीं है, यह भगवान के द्वारा हुआ भक्त है। तो भैया इंद्र ने कयादु माता, मेरी माता कयादु की परिक्रमा की 7 बार और प्रणाम करके चले गए।
उस समय कोई देखभाल करने वाला था नहीं। मेरी माता प्रसव से थी, गर्भ था। तो नारद बाबा ने अपने आश्रम में मेरी माता को भागवत की अच्छे अच्छे श्लोक सुनाए, अच्छी अच्छी बातें सुनाई। उसी समय मैं भी सुन रहा था। इसी प्रकार भैया बड़ा ही सुंदर बता ही रहे थे प्रहलाद जी कि उसी समय गुरु जी भी आ गए और बढ़िया राम नाम का नाम भी चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, खूब बढ़िया राम नाम का नाम चल रहा था। इतने में ही गुरु जी भी आ गए। गुरु जी ने कहा भैया खैर अब किसी ने ये राम नाम का ये हरे कृष्णा बोल दिया, हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते। अब तो भैया गुरु जी ने देखा कि हमारा ये आसुरी विद्यालय भैया संकीर्तन भवन बना डाले, बढ़िया संकीर्तन चल रहा है। गुरु जी ने तुरंत महाराज सबको शांत करवाया और दूर चले गए, कहीं हमें ये राम नाम की धुन हमें ना लग जाए। तुरंत भैया फिर से प्रहलाद जी को पकड़े और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास में गए और कहा अब तुम्हारा बालक नहीं मान रहा है, सबको हमको भी सिखा देगा राम नाम की धुन और बालकों को तो सिखाई दिया है। आज महाराज फिर से हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में प्रहलाद जी को बैठाया और पूछा अब जो तुमने जो भी सीखा हो वो हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी उसकी अच्छी बात बताओ। बोले हाँ, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य। पिताजी श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की अर्चना करो, वंदना करो, दास शाक्य निवेदनम, भगवान के प्रति दास का भाव रखो, शाक्य निवेदनम, खुद को निवेदित करो। 9 प्रकार की भक्ति बतलाई प्रहलाद जी। महाराज इतना सुनते हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद से प्रहलाद जी को उठाया और धरती पर रख दिया और जल्लादों को आदेश दिया जाओ इसे शिला से फेंक दो। महाराज भगवान की कृपा से प्रहलाद जी को एक खरोच तक नहीं आई। महाराज बड़े बड़े अत्याचार किए, विषधर नाग बुलाए गए, उनसे कटवाया, बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, जल्लादों ने अपने अस्त्र शस्त्रों से काटा, लेकिन उनके जब अस्त्र शस्त्र चलाते उनके अस्त्र शस्त्र भी टूट जाते। महाराज लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं कर पाए। महाराज बड़ी चिंता में पड़ गया। हिरण्यकश्यप विचार कर रहा था कि प्रहलाद को कैसे मारा जाए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी बहन होलिका, जिसे कहते हैं ढूंढिका, आई। ढूंढिका ने कहा भैया आप चिंता मत करो, प्रहलाद मेरे द्वारा मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन कैसे? ढूंढिका ने कहा भैया मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं अग्नि में नहीं चली, तो मैं इसे लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ तो यह मर जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है महाराज, अग्नि की व्यवस्था करी गई। अग्नि की व्यवस्था करी गई। महाराज प्रहलाद जी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, ढूंढिका भी बैठी, प्रहलाद जी भी बैठे, लेकिन ढूंढिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। जली ढूंढिका की पूरी होली, सुदृढ़ भक्त की मत भी नहीं डोली। महाराज भगवान प्रहलाद जी तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं
और ढंडिका तो महाराज जल गई, प्रहलाद जी बच गए। और प्रहलाद जी अब क्या कर रहे हैं, राख को उठाते और उठा रहे हैं और उठा रहे हैं हवा में। हिरण्यकशिपु ने कहा, बे प्रहलाद तू कौन सा टोटका जानता है, तू ऐसा कौन सा मंत्र जानता है कि जिसके प्रभाव से तू हर बार बच जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, मैं सबसे अच्छा टोटका जानता हूँ। बोले कौन सा? बोले 2 अक्षर का ही है, बस इतना लेना। बोले कौन सा? बोले राम नाम। राम नाम जपताम कुतो भयम शर्वताप मनसैक वशेषजम पश्य गात्र मम सन्निधौ पावकोऽपि शलिलान्ते। अब तो भैया हिरण्यकशिपु ने कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है, देख लेते हैं, जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ दाता जगत से हार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा, देख लेता हूं आज तेरे कौन तुझे बचाने कौन आता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है ना, आज पता चलेगा। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पास राम नाम के बल का प्रभाव है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। पिताजी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, आज तेरे राम नाम के नशे को उतारूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यह कोई भांग धतूरे का नशा नहीं है, ये राम नाम का नशा है, जो पहले तो चढ़ता नहीं है और दूसरा अगर चढ़ जाए तो भैया उतरता नहीं। हिरण्यकशिपु ने बहुत सारी प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको अधिकार है, पिता अधिकार है तुझको मुझे गिर से गिराने का, जलाशय में डुबाने का और पाप में जलाने का, लेकिन भगवान ने हमें भी कुछ आरक्षण दिया है, 16 आना दिया है कि हमने भगवान का भजन तो कर ही सकते हैं ना, वाणी तो दी है, वाणी को तो आप रोक नहीं सकते। अब तो भैया ऐसी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरा भगवान कहाँ पर है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह विराजमान। तो हिरण्यकशिपु दरबार में महाराज एक खंबा लगा हुआ था, खंबा देखा, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद इस खंबे में तेरा भगवान है? बोले बिल्कुल है, लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आपको मोतिया हुआ है, आपको नहीं दिख रहा। महाराज इतने क्रोध में हिरण्यकशिपु ने एक मुष्टि का प्रहार किया, उतनी ही देर में गड़गड़ाहट की आवाज हुई, खंबा फटा। महाराज नृसिंह भगवान का अवतार हुआ है। बोले नृसिंह भगवान सत्यम विधातुम निज नृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृष्टतात्यद्भुत रूपमुद्वहं स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं। नृसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। महाराज भगवान नृसिंह का अवतार हुआ है और अवतार होते ही हिरण्यकशिपु और भगवान नृसिंह में बड़ा ही भयंकर युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में भगवान नृसिंह ने अपने जंघा में हिरण्यकशिपु को बैठा लिया और बता दिया, देखो ना दिन है ना रात है, ना मैं ब्रह्मा के द्वारा रचाए हुए सृष्टि में नहीं आता हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, और 12 मास नहीं है, मैंने 13वां मास निकाल लिया है और मेरे ही द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है। अब तो भैया सारे वरदान ब्रह्मा के द्वारा बताए ऐसे, तो उतनी ही देर में भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध कर डाला है। बोले नृसिंह भगवान की। महाराज भगवान नृसिंह बड़े ही क्रोधित हो रहे हैं, बड़ा ही भयंकर क्रोध आ रहा है। क्या करें, कौन पास में जाए, उन्हें कौन समझाए? जैसे कहा गया है, अगर गाय ब्याती है तो उसका बछड़ा उसके पास कर दिया जाए,
महाराज उसका क्रोध शांत कर दिया जाता है। आज प्रहलाद जी बछड़ा बनेंगे। प्रहलाद जी पास में गए और महाराज तुरंत दंडवत प्रणाम किया। नृसिंह भगवान ने देखा प्रहलाद जी आए हुए हैं, महाराज तुरंत गोद में उठा लिया, प्यार करने लगे और कहने लगे बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देरी हो गई। गिर से गिराए और जल में डुबाए तुम, अग्नि में जलाए रखी कसर ना सतर में। एक हिरण्यकशिपु है ना, नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं जो हिरण्यकशिपु है, इसने बहुत अत्याचार किया, मुझे आने में बहुत देर हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। अब तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे वरदान, आप वरदान देना चाहते तो मुझे क्या वरदान दीजिए, मेरे पिता की दुर्गति ना हो। एक संत ने कहा, एक संत कहते हैं कि जिसके घर में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। इधर भगवान कृष्ण ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पिता की तो पहले ही सदगति हो जाएगी। स्त्री शब्द भी पिता पुत्र भी सहते न। अब तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम अपने पिता की राजगद्दी संभालो, क्योंकि तुम्हारे पिता के द्वारा जो यहाँ प्रजा में अशुद्धता फैलाई गई है इसको तुम ठीक कर पाओगे। इतनी ही देर में महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि नृसिंह भगवान शांत हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है, तो महाराज तुरंत शांत देखते ही ब्रह्मा जी ने महाराज स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। देव देव खिला दीक्षा भूत भावन पूर्वजा दृष्टा ते निहता पापो लोकः संतापनो शुभः। हे आराध्य देव नृसिंह भगवान, आप जीवन दाता हैं। भगवान नृसिंह ने स्तुति सुनी और ब्रह्मा जी को डांटा फटकारा, ऐसे दुष्टों को ऐसे श्राप मत दिया करो। अब तो भैया स्तुति पूरी की और भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को आदेश दिया अपने पिता का और दैहिक संस्कार करो और यहाँ की गद्दी पर बैठो। इस प्रकार ये प्रहलाद चरित्र पूरा हुआ। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। बोले कयाधु माता की जय, नारद बाबा की जय, भक्तवत्सल भगवान। महाराज आगे बड़ी सुंदर